बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान बहुत ही नायाब तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला का, जो कि हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने ये किताब हमें पढ़ने के लिए दी है, लेकिन कुरान पाक हम लोगों ने गुलाफ़ों में बंद करके रखा हुआ है। और जब रमज़ान आता है तो हमारे कुरान पाक खुल जाते हैं। ये भी बहुत ही बड़ी, मैं कह लूँ कि खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए कि हम लोग रमज़ान में कुरान पाक खोल लेते हैं। इस किताब को हम लोगों को ज़हमत हो जाती है, जो कि अल्लाह पाक ने हमें तोहफ़े के तौर पर दी है। हम लोग ज़हमत कर लेते हैं इसे रमज़ान के महीने में खोलने की। हम लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में से बरकत ख़त्म हो गई है, हमारे रिज़्क़ रोज़ी में बरकत नहीं रही। जबकि दूसरी तरफ जब हमारे घर में औरतें खाना बनाती हैं तो उनके कानों में हेडफोन्स होते हैं, तो बरकतें कहाँ रहेंगी घर में? क्या आपके रिज़्क़ में, रिज़्क़ रोज़ी में बरकत रहेगी? जब आपने खाना बनाना है तो आपके कानों में हेडफोन्स होंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत होगी? जब आपके घर की औरतें कुरान ही नहीं खोलेंगी, कुरान को ही नहीं पढ़ेंगी, उनके कानों में हेडफोन्स होंगे, तो क्या आप ये सोचते हैं कि आपके घर में, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी? हम लोग कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। एक दिन में ये नहीं कि हम लोग एक सूरत पढ़ लें। वैसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि कुरान पाक की बेदबी नहीं होनी चाहिए, कुरान पाक को गुलाफ में रखो, वज़ू के बगैर नहीं पकड़ो कुरान पाक को, कुरान पाक को ऊंची जगह पे रखो, कुरान पाक की बेदबी नहीं होनी चाहिए। तो जो हम लोग उसे पढ़ नहीं रहे, क्या ये उसकी बेअदबी नहीं है? उसकी बेअदबी, मैं तो ये कहूँगी कि कुरान पाक की आप बेअदबी ये कर रहे हैं कि वो बंद पड़ा हुआ है और आप लोग उसे पढ़ नहीं रहे। आप लोग उसे गुलाफ में से निकाल कर पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा मुत्तमिन होते हैं उसे एक ऊंची जगह पे गुलाफ में बंद करके रख के कि भाई हमारा कुरान पाक, अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने कुरान पाक को बहुत ही ज़्यादा महफूज हिफाजत से रखा हुआ है। अब हमारे कुरान पाक की बेअदबी नहीं हो रही। आप ठीक तरह से कुरान पाक की बेअदबी कर रहे हैं, कुरान पाक को ना पढ़कर। कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमें पढ़ने के लिए दिया है। और इमाम शाफी हैं, जिनके शागिर्द इमाम मोहम्मद अहमद हम्बल जब इनके घर जाते हैं तो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, मेरे उस्ताद की बहुत ही दो खासियत हैं। एक ये कि वो खाना कम खाते हैं, और दूसरी ये कि इन्होंने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। तो जब रात का वक्त आता है तो उनको खाना दे दिया जाता है, उनके कमरे में खाना दे दिया जाता है, और जब सुबह उठते हैं तो बर्तन खाली था, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए कि मेरे उस्ताद ने तो कभी खाना इतना ज़्यादा नहीं खाया। तो वो अपने उस्ताद से पूछते हैं कि उस्ताद जी, आज ऐसा क्या हुआ कि आपने रात को, ऐसा क्या हुआ कि आपने सारा खाना ख़त्म कर लिया? तो वो कहते हैं कि खाना किसने बनाया? वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने खाना बनाया। और पूछते हैं कि क्या आपकी बेटी कुरान पाक पढ़ती है? उन्होंने कहा जी हाँ, मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान है, और वो जब भी खाना बनाना शुरू करती है तो वो कुरान पाक के 1-2 पारे 3 पारे पढ़ लेती है, ख़त्म कर लेती है। तो उन्होंने कहा कि यही बात है कि कुरान पाक को पढ़कर वो आपकी जो बच्ची है वो खाना बनाती है, तो इस खाने में इतनी बरकत और इतनी लज्जत हो गई कि मुझसे ये खाना, मैंने एक लुकमा लिया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सारा खाना खा लिया। तो इससे ये जाहिर होता है कि कुरान पाक को पढ़ने की कितनी बरकत है, उसकी कितनी ज़्यादा फजीलत है। जबकि हम लोग इस बात से बेखबर हैं, गाफिल हैं हम लोग, और हम लोग ये समझते हैं कि भाई कुरान पाक की बेअदबी ये है कि आप उसे वज़ू के बगैर पढ़, अगर आप लोग उसे हाथ लगा रहे, वज़ू के बगैर पढ़े, ये उसकी बेअदबी नहीं है। कुरान पाक की बेअदबी ये है कि आप लोगों ने उसे संभाल के बंद करके रखा हुआ है। ये पढ़ने के लिए किताब है, ये किताब अल्लाह ताला ने हमें पढ़ने के लिए दी है। आप इसकी सूरतों से, इसकी सूरतें पढ़ें,
दिन में आप इसकी तिलावत करें। रात को सोने से पहले सूरत मुल्क पढ़कर सोएं, सूरत मुज़म्मिल पढ़कर सोएं, सूरत बकरा की आखिरी आयात पढ़कर सोएं और सूरत रहमान पढ़ें। हर नमाज के बाद कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें अपने दिन में, ना कि दूसरे कामों को।